Hello friends, welcome to Export Import Learning channel. And today in this session we will understand type of transport. तो हमने कई सारी वीडियो बनाई है लेकिन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट के ऊपर वीडियो नहीं बनी है, तो हम आज देख लेते हैं कि क्या कौन से टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं। जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो मूवमेंट ऑफ गुड्स में जो हमारे मोड इन्वॉल्व होते हैं वो बाय रोड, बाय सी एंड बाय रोड, बाय एयर भी हो सकता है, बाय रोड हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ द मोड होता है जो कि हमें हम जब भी एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करते हैं तो ये मोड से हमें पास होना पड़ता है हमारे कार्गो को। पहला है आपका एयर का, बात करें तो एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं। आल्दो एयर ट्रांसपोर्टेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सपेंसिव, ठीक है, ये काफी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, बट इट ऑफर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन इन शॉर्ट टाइम, ठीक है। वी आर कंसिडरिंग एज इट एक्सपेंसिव बट व्हाट दे प्रोवाइड सर्विस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन इन द शॉर्ट टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कस्टमर को आपका मटेरियल शॉर्ट टाइम में चाहिए तो क्या करोगे आप, बाय सी थोड़ी पहुंचाओगे, बाय एयर ही पहुंचाना पड़ेगा। जैसे किसी फैक्ट्री में कोई मशीन का पार्ट्स खराब हो गया, वो इंडिया से हमें पहुंचाना है, तो इस केस में क्या होगा, हमें एयर के थ्रू शिपमेंट इमीडिएट एक्सपोर्ट करनी होगी सो दैट कि वो वहां पे पहुंच जाए और जो प्रोडक्शन रुकी हो वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अब ये तो हो गया इसकी एयर ट्रांसपोर्ट की बात। अब इसमें एयर ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड हेवीली ऑन द वाटर वेदर, ठीक है, ये वेदर पे डिपेंड करता है। कंडीशनली डिले इन शेड्यूल में अकर, ठीक है, अगर मौसम खराब हो तो ये थोड़ा डिले हो जाता है कार्गो को मूवमेंट में, तो ये टोटली डिपेंड ऑन द वेदर। इसके अलावा बात करें सी ट्रांसपोर्ट की, तो सी ट्रांसपोर्ट में आपका सी ट्रांसपोर्ट ऑफर एबिलिटी टू कैरी द लार्ज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इन ट्रिपल टन, इन मेट्रिक टन, ओके, यूजिंग स्पेशलाइज कार्गो शिप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो आपका कार्गो की वॉल्यूम काफी ज्यादा है, मेट्रिक टन्स में है, तो उस केस में क्या होगा, आप जो कार्गो को एक्सपोर्ट करोगे वो बाय सी आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ये आपको बेस्ट फैसिलिटी होती है कि आप बाय सी आपके कार्गो की मूवमेंट करो, ठीक है। टाइम जरूर लग जाएगा आपका 60 डेज, 45 डेज या 30 डेज, बट आपकी कार्गो की जो वॉल्यूम है कितना भी बड़ा वो यू कैन एक्सपोर्ट एट ए लोअर कॉस्ट। सी ट्रांसपोर्ट ऑफर द लो फ्लेक्सिबिलिटीज टू डिटरमाइन द रूट एंड शेड्यूल, ठीक है, रूट एंड शेड्यूल भी इसमें फ्लेक्सिबल होता है। डिपेंड ऑन द वेदर कंडीशन ऑल्सो, ये भी आपका वेदर कंडीशन पे डिपेंड होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें रेल ट्रांसपोर्ट की, तो रेल ट्रांसपोर्ट इज ए कंसिडर्स एज ए स्लो ट्रांसपोर्ट मोड, ठीक है, ये थोड़ा स्लो होता है बिकॉज ये कि ये जब इसकी मूवमेंट होती है तो और भी एक ही ट्रैक होता है, तो उस पर और भी जो ट्रेन होती है वो मूवमेंट करती है, तो उसको रुक रुक के जाना पड़ता है। और लो कॉस्ट मटेरियल एंड लो मटेरियल आर यूजुअली ट्रांसफर्ड, ठीक है, इसकी प्राइजेस कम है मूवमेंट करने के लिए क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर आता है तो प्राइजेस कम होते हैं, ठीक है। वेदर कंडीशंस डू नॉट इन्फ्लुएंस रेल ऑपरेशंस, वेदर कंडीशंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंधी तूफान या गर्मी सर्दी कैसा भी मौसम हो आपका कार्गो मूवमेंट हो ही जाता है। मेनी स्टॉप्स इन द लोकल एरियाज कैन मेड ऑर्डर टू लोड एंड अनलोड कमोडिटी, ठीक है, जहां जहां ये रुकती है वहां से और भी कार्गो को लोड करती है, इसलिए इसमें डिले हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट की, तो रोड ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, ऑफर लोअर कैपेसिटी इन कंपैरिजन विद द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। रेल ट्रांसपोर्ट की कंपैरिजन में क्या है, वॉल्यूम की जो है वो थोड़ा कम होगा, ठीक है, क्योंकि जो रेल ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि आपका पूरा शिप पूरा जो कंटेनर होता है वो जहां उस पर चढ़ जाता है ट्रेन पर, बट ट्रक में क्या होगा, आपका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम कार्गो ही वो आपका मूवमेंट कर पाएगा, ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। एडवांटेज ऑफ द रोड ट्रांसपोर्टेशन इज एबिलिटी टू ऑफर डोर टू डोर सर्विस, ठीक है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि डोर टू डोर ये जा सकता है और अपने कार्गो की डिलीवरी कर सकता है, ओके। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। तो सबसे यही कि डोर टू डोर फैसिलिटी अवेलेबल, ट्रेन में ये फैसिलिटी नहीं हो पाती है क्योंकि जहाँ पे भी आईसीडी होगा, जहाँ पे स्टेशन होगा रेल का, वहीं पे कार्गो आपका अनलोड होगा, लेकिन
ट्रक क्या कर सकता है, वो डोर टू डोर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। एंड द एक्सपेंसिव मेनी डिफरेंट मोड स्पेशलाइज व्हीकल, ठीक है, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी डिफरेंट स्पेशलाइज व्हीकल, और इसके एज पर रिक्वायरमेंट के स्पेशलाइज व्हीकल भी अवेलेबल होते हैं ट्रक में। जैसे छोटी गाड़ी लेनी हो, बड़ी गाड़ी लेनी हो, तो उसमें प्राइस का भी हमें बेनिफिट मिल जाता है। वेदर कंडीशन डू नॉट इन्फ्लुएंस रोड ट्रांसपोर्ट एट ग्रेट एक्सटेंट, काफी हद तक ये वेदर इन्फ्लुएंस नहीं करता है रोड ट्रांसपोर्ट को। अगर बात करें पाइपलाइन की, तो इट इज ऑल्सो द ट्रांसपोर्ट मोड, ठीक है, यूज टू ट्रांसपोर्ट लिक्विडेट गैस एंड ऑयल नेचुरल गैस, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मूवमेंट होगी, कैसे गुड्स की मूवमेंट होगी, तो लिक्विड गैस की होगी और ऑयल नेचुरल गैसों को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बाय पाइपलाइन। although transport is slow 3 to 4 माइल पर आवर, ठीक है, घंटे में 3 to 4 माइल ही मूवमेंट होता है। द एबिलिटी टू ऑपरेट 24 days मेक देन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ द प्रोडक्टिविटी टाइप, ठीक है। द एबिलिटी टू ऑपरेट 24 आवर्स ए डे मेक इन द एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ, क्योंकि ये वर्किंग इसकी 24/7 होती है, इसलिए ये बेनिफिट मिल जाता है कि वो चलता ही रहेगा, ठीक है। अब उसमें क्या है कि ट्रक और इसमें क्या होगा कि ड्राइवर थोड़ा रेस्ट भी करेगा, सोएगा भी, तो वो रात को काम नहीं कर सकता। बट इस केस में क्या होगा, आपका 24/2 रहेगा, तो इसमें फिर आपका वो प्रोडक्टिविटी आ जाती है। एज इन द रेल ट्रांसपोर्टर ऑफर द स्पेसिफिक नेटवर्क एंड स्पेसिफिक स्टॉप इंस्ट्रक्शंस, ओके, जैसे कि रेल में हर जगह उसको रुक रुक के जाना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। वेदर कंडीशन डू नॉट इन्फ्लुएंस पाइपलाइन ऑपरेशंस, लिमिटेड टेक्निकल प्रॉब्लम अकर, वेदर का इससे कोई भी किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है, चाहे सर्दी गर्मी बरसात हो, आंधी तूफान या कुछ भी हो, पाइपलाइन का जो काम है वो मूवमेंट का ऑफ कार्गो होती रहेगी।